इम्फाल से थोड़ा आगे निकल के एक जगह है विष्णुपुर, यहाँ ये लोकल बाज़ार लगा हुआ है। हर तरह यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और यहाँ ये मैंने देखा, ये जंगली अखरोट और ये यहाँ का काले चावल का तैयार किया हुआ सामान है। We call it changhao. This is the baby bamboo. This is like eatable, very tasty. And you make after fermentation this one. After fermentation it turns into that. This is a raw one. And other one are bamboo shoot. ये बैम्बू या बांस के खाने के हिस्सा है, इनको खाया जाता है। पूरा बाजार लगा हुआ है। यहाँ के लोग इसको पसंद करते हैं खाना। हर तरह की फल, सब्जियाँ और ये देखिए, ये है एक फल जो बेंत या केन का है। ये यहाँ का लोकल केला, ये इसको क्या क्या बोलते हैं? सोराफोन। सोराफोन अब इंग्लिश वर्ड तो पता नहीं सर। इट्स लिटिल सोर इन टेस्ट एंड इट्स फ्लैशी। खट्टा और गूदेदार फल है, यहाँ पे ही मिलता है। ये सेब कहाँ से आता है इधर? ये बाहर से आते हैं। तो यहाँ का नहीं है। This is like usually we eat this a lot. ये केले का फूल है, पकौड़े भी बनाते हैं इससे और सब्जी भी बनाते हैं। This is from Loktak Lake. लोकतक लेक का ये एक तरह से झाड़ी है जो खाई जाती है। और ये सीपियाँ हैं जो बिकने के लिए आए हुए हैं। सीपियाँ यहाँ के लोग इनको भी खाते हैं। This is very spicy, sir. If you put this, बहुत तेज मिर्च है यहाँ की। And this also like usually popular here. ये क्या है? एक सब्जी है जैसे पालक जैसा, मगर शॉर्ट टेस्ट है इसका। अच्छा। You have to boil and just eat like a soup. तो उबाल के इसको पानी निकाल दिया जाता है और उसके बाद इसको बनाया जाता है। और ये कुछ यहाँ की लोकल सब्जियाँ हैं। Well, as like very tasty as a vegetable. क्या इसका herb? Herb, one kind of herb. So what is the quality of this herb? What it cures? You can cure this stuff little bitter in taste. If you boil it, the liquid of it will be in red color. इसको अगर हम पानी में उबालते हैं तो इसका पानी का रंग लाल हो जाता है और वो पानी लिया जाता है जिससे कि गले की बीमारियों का इलाज किया जाता है। And this is for like you can use like a धनिया। You can use like a धनिया। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर ये पकोड़े बनाने की तैयारी हो रही है। बंद गोभी है और लोकल बोरा लेगा बाप। उसका बोरा प्लेट हम तो इफोंग छाना। या मना तो जो बतरा करता भी। जो बतरा करता भी। अंगीठी है, गैस नहीं है। दिल्ली में बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखिए, ये तैयार है पकौड़ा।
Ada plate besar tapi orang ni. Kari bola no, maroi bola. Maroi su, ubi su, You mix with the passion ka paste. men nữa, hậu nữa. Bola lo bola. Bola ba? Mình juga sahaja. Kari no ai jo. Kari no ai jo. Hoi, taste dulu. Unita. हाँ खाओ जरा मैं खाऊं? आप खाओ वाह क्या टेस्ट है चलिए और लीजिए खत्म भी कर देते हैं। एक तरह का चीज़ है वो बोरी और ये भी आपने देखा नहीं होगा, ये मणिपुर में बहुत पॉपुलर है, स्पाइस है वो भी, मतलब जैसे प्याज हम लोग फ्राई करके खाते हैं ना, ये भी चटनी बनाने में डालते हैं ये लमरा ना लोकलई नाम है इसका लोकलई। तो उसका बॉईल करेंगे, पेस्ट बनाएंगे और खाएंगे। ये सलाद बनाएंगे, सब्जी भी बना सकते हैं। आपने नारी के बारे में सुना? इसका नारी जो एक फर्मेंटेड क्या है ये फर्मेंटेड ड्राई पेस्ट, फर्मेंटेड ड्राई फिश अच्छा it is very good for health in actual, like you have to put this in the curry and if acid is in it, it will fasten the like cooking and it's good for health. People who eat it had got a better stamina, it is said that. And that is fermented soya inside there. which one Fermented soya inside in the bamboo leaves. Apa akan kopi biar agak? Iya, iya, kami. Fermented soya there. That's also we put in the curry while boiling it, like this. ये सोयाबीन है, हाँ, सोयाबीन ये भी खमीर उठाया हुआ है इसमें और इसको खाने में करी में डाला जाता है जिससे कि अच्छा टेस्ट आता है। इसको क्या बोलते हैं? Jaipal is a flower, is a wild flower. जायफल। जायफल तो हम You लोग can make करी pakoda. You can make pakoda. And you can make the ironba. Ironba is a paste. Boil it, make it paste. It's a hogila. ये मोइरांग Black की rice का मार्केट donut. है, मोइरांग की लोकल मार्केट है और ये देखिए यहाँ ये आप पहचान सकते हैं क्या चीज़ है। ये है यहाँ का प्रॉन्स जो यहाँ पे फ्रेश वाटर में आता है और प्रॉन्स के पकोड़े, ये एक पकोड़ा है, एक की तैयारी हो रही है। ये सिंजू है, सिंजू बनाने के लिए यहाँ पे डाला हुआ है लोटस का रूट और बनाना का वो क्या कहते हैं उसका सब्जी और ये पीस का हरी पत्ता, ठीक है, पीस प्लांट का हरी पत्ता है, ये गोभी है, ये सब मिक्स करके ऊपर स्पाइसेस डाल देंगे, ये सब और ये बनाएंगे। और ये पकनम कहते हैं इसको, पकनम, ये बिना फ्राई का पकौड़े हैं, बिना फ्राई वाला, बिना फ्राई का किया हुआ है और अभी इसको फ्राई किया हाँ, जाएगा। नहीं फ्राई नहीं करेंगे, रोस्टेड है, रोस्टेड है वो, रोस्टेड पराठे की तरह। हाँ। और ये ब्लैक राइस का डोनट जैसा है, डोनट अच्छा, पैनकेक जैसा बनाया है। और आप ये दिख रहे हैं मुझे योगचाक, जोंगचाक, तो ये इसके सीड्स जो हैं ये इस्तेमाल होता है खाने में? सीड्स है और उसका फ्लेश भी, ये पिल करेंगे ऐसे स्क्रैच करके, ओके, तो अंदर का चीज़ जो है बॉईल करेंगे और पेस्ट बनाएंगे और चटनी बना के खाएंगे। जब आप मंगा के देखो ऐसा टेस्ट होगा, बस थोड़ा ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। मोरक
ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯀꯩꯀꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ ꯉꯥꯔꯤꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯨꯔꯅꯨ ꯃꯥ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯅꯦ ꯈꯨꯠ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯈꯨꯠꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯆꯥꯃꯁꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯝꯒꯥꯏꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ चम्मच तोड़ते हाउ आप खा पाओगे ऐसे तरह से कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेंगे। जामन कोबी हवाई तो खितंग चाहिए स्पून मैं लेता हूँ, स्पून दे आप मेरी फ़ोटो लेना। स्वाद कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा है। मतलब चना है और लोकल हर्ब्स हैं, बंद गोभी है, तो ये खासकर ये जो पत्ता है इसका टेस्ट एक अलग से ही आ रहा है। धनिया तो नहीं कहूँगा मैं, एक अलग सा ही टेस्ट है। लाइट उस तरफ से आ रहा है, इस तरफ आ जाइए आपको शक्ल नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आप सब। इसमें क्या क्या सामान डाला है, नाम बताएंगे? बंद गोभी है, चना है डाला है, ओ ये सब है और ये सब ये वो डाला हुआ है, केले का फूल है, धनिया है, ये बंद गोभी है और थम्बाओ लो लो और ये भी बैम्बू रूट, लोटस रूट। और ये लोटस रूट इसको हम लोग दिल्ली में हम लोग खाते हैं, ये कमल ककड़ी, हाँ ये इसमें डाला गया है। वाह, ये आप भी खाइए। खाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा डाल दिया। वाह, पवन एंजॉय कर रहा है क्योंकि पवन का ये लोकल यहाँ का स्नैक है ये। मोइरंग शहर का मछली बाजार मछली है, और ये देखिए ये मछली पवन बताएंगे इसके बारे में, मेरे को मछली के बारे में कुछ बता रहे थे आप। एक ये मछली है, इसका क्या नाम है? उकाबी नाम की ये मछली है, और ये बता रहे हैं कि जो मीनिंग है पानी के किनारे जहाँ पे ये पलती हैं उसके किनारे जो बांस के जो पौधे हैं उन पर ये चढ़ जाती है और बांस के पत्ते खाती है। इसका मतलब क्या है उकाबी का? ट्री क्लाइंबर। मतलब इनकी यहाँ की मणिपुर की भाषा में इसका नाम है उकाबी, और उकाबी का मतलब ही यही है कि ये पेड़ पे चढ़ने वाली, मतलब ट्री क्लाइंबर। तो मतलब पानी से बाहर बहुत टाइम रह सकता है। ये ईल मछली,
ये रोहू मछली छोटी वाली है और यहाँ पे सुखा के रखी हुई है। हरी ये लाल मिर्च के साथ कितना नज़र आने वाली ये झींगा है। ये हाथ में उठा के दिखाएंगे। और ये हैं कुछ फुर्सत के क्षण ऊपर। ये पान पान यहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशन। मैं टोबाको नहीं डालता, बस ऐसे ही खा लेता हूँ। हम लोग उसको सादा कह के खाते हैं। सादा, सादा, हाँ, हम लोग सादा पान बोलते हैं। सादा में होता है इलायची, सुपारी और खुशबू। ये पानी के अंदर धोया इस पत्ते को, ये निकाला। Yang papi lo kau itu insya Allah tetap kena. दिल्ली में, यूपी में, उधर सब उंगली से इसको मिलाते हैं, उसका पेस्ट तैयार करते हैं, उंगली से करते हैं। ये क्या डाला? सुपारी। सुपारी? हाँ, ये गीला सुपारी होगा। और ये क्या है? नारियल। और ये भी नारियल है। इसमें ये नारियल का क्या? फ्राई किया हुआ नारियल है। ये किशमिश डाली है और ये इलायची का दाना डाला है और ये इसमें कुछ मिठास लाने के लिए चेरी डाला है। वो पपाया से बनाते हैं। अच्छा, ये चेरी है। जो पहले जो डाला है वो पपीते का बनाया हुआ है। और ये क्या मसाला डाला? ये मीठा वाला है। और ये सुपारी क्या था वो सर? हाँ, हम अभी खाएंगे। वाह, आप सोच रहे होंगे कि ये मटका क्या है, यहाँ पे ये क्या रखा हुआ है। इनको कहेंगे, दिखाएंगे जरा इसमें क्या है। अंदर है, दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। इसके अंदर फर्मेंटेड फिश है, नारी। तो इसके अंदर वो मछली है जिसको इसके अंदर रखा जाता है और उसमें खमीर उठाया जाता है। वो अभी हमने देखी थी। और वो खमीर वाली मछली जो है वो आगे रखी हुई है, जो ये लोग बेचते हैं, और उसका करी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। आइए सर। ये जो है ये लकड़ी का छिलका है और चीड़ की लकड़ी के छिलके हैं जिनको जलाया जाता है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मैंने जल्दी ये 2 लिए हैं अपने लिए दिल्ली में ले जाने के लिए। बहुत और बहुत ही सस्ते, 10 रुपये का एक मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे और भी तरह की कुछ सामान है, ये बिक रहा है। शहद है, ये ओल्ड मॉन्क, लेकिन इसमें शहद है। देखिए यहाँ पर
हर तरह के सामान जो घर में या घरेलू इस्तेमाल होते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर तीर भी बेचे जा रहे हैं या इसे कहेंगे कि रिप्रेजेंट करते हैं हर एक अपने चीज़ों के लिए। पुराने लोगों को याद होगा ये किस काम आती है, ये नाखून काटने के काम आती है। यहाँ मार्केट में आया हूँ मैं, और ये ऑल वुमेंस मार्केट जिसको ये बहुत ही मशहूर है। और यहाँ पर आकर मैंने देखा कि ये अलग अलग तरह के कुछ चाकू हथियार से हैं। बड़ा मैंने शायद ये खेती बाड़ी के इस्तेमाल में आती होंगी, लेकिन जानकारी करने पर पता लगा कि ये सभी चाकू अलग अलग ट्राइब्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अपने हथियार हैं। और ये हर एक अपने ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं। और पवन मेरे साथ है। पवन, बताना ये कौन कौन सी ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं ये चाकू? आप पहले इसके बारे में बताइए। वहाँ से शुरू कर। अच्छा, यहाँ से शुरू करिए। हाँ। हाथ में उठा के बताएंगे जरा। हाँ। इसको ये मंगांग क्लान का है। मंगांग ट्राइब का है। हाँ। और ये खुमन ट्राइब का है। और ये लुआंग ट्राइब। और ये अंगोंग ट्राइब। ये मोइरांग ट्राइब का है। खाबांगबा सांगथम। एंड इट और इन सभी ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक है जो सभी ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करती है। ये चाकू सभी ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करता है। वाह! हर एक ट्राइब का अपनी आइडेंटिटी का हथियार है। और ये देखिए, मार्केट में मैं आऊँ, ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिली मुझे यहाँ। और what happens is that all the clans have their separate ancestral worship. Okay. So during that ritual worshipping festival or occasion, they buy this and sacrifice or give to while they worshipping. Okay. So that's तो why people धार्मिक पूजाओं में और अपने पुरखों की पूजाओं के में ये इन्हीं चाकुओं का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा का सामान हर तरह का। These are for keeping dry pieces. Fruit market. You can recognize this statue here. It is a piggy bank. However, we have a god called Imoinu, which is a god of wealth. So it's a Dadima, it's a grandmother. तो ये है हमारे पुरानी गुल्लक, जिसको पिगी बैंक भी आप कह सकते हैं। और यहाँ की भाषा में इसको क्या कहा जाता है? इमोइनू। ये दादी माँ हैं इमोइनू, जिनके बनाया गया दादी माँ हैं। और इसको पैसे की माता जी माना गया है, और लोग इसको घर में रखते हैं पैसा संभालने के लिए। ये आप सफ़ेद प्लेट देख रहे हैं, ये प्लेट नहीं है, ये यहाँ पर पहले कभी नमक जो बनाया जाता था, ये नमक की टिकलियाँ हैं। और पीछे आप देख रहे हैं ये बॉटल्स, इनमें शहद है। सर ये एक तरह का पोहा है, मगर मेड फ्रॉम द ब्लैक राइस।
ये तो चिक्की है, आपको मालूम होगा। कुछ खाना है आपको? Varieties of vegetables you will see here. अच्छा, ये भी एक चीज़ है, हम लोग खुशबू के लिए डालते हैं। जलाया जाता है इसमें? नहीं, खाने में इसको निकाल के सफाई करके फर्मेंटेड फिश है। और ये बैम्बू है। ये तरह का घी और तेल बेचा जा रहा है। ये पूरी मार्केट आप देख सकते हैं, महिलाओं द्वारा संचालित महिलाओं की मार्केट। मणिपुर मार्केट्स का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियोस में मैं आपको मणिपुर की और भी खूबसूरत जगहों का परिचय करवाऊंगा। धन्यवाद।